So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyansh Singh Rathod, your maths trainer. अब हम इस नई वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें जो कि आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का इंट्रो के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बताता है। ये हमें बताता है डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स के बारे में। अब डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स किस तरीके की होती है वो तो हम एग्जाम्पल के अंदर चेक कर लेंगे, बट अभी हम ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये लेमा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लेमा का मतलब क्या होता है। ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले थ्योरेटिकली बताई थी, अभी रिटर्न में आपको लिख के बता दिया मैंने कि ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है और ये यूज़ होता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे कि आपको किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा तो आप इस लेमा को यूज़ करोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके ही आप बाकी स्टेटमेंट्स प्रूव करोगे। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपके एल्गोरिथम से सॉल्व होंगे, जिनके अंदर स्टेप्स एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमें पता है कि एक स्टेटमेंट है, तब ये स्टेटमेंट है क्या है ये देखते हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, किन्हीं भी दो इंटीजर्स के लिए, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रखे हैं ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट, आपके किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि उनके साथ में ये यूनिक इंटीजर्स और होते हैं क्यू और आर। किस तरीके से, ए प्लस बी क्यू, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म के अंदर, जहाँ पे अब ये जो आर है ये आपका जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा या बी से छोटा होगा। अब ये समझ में तो आपको नहीं आया होगा कि तो मैंने आपको बस पढ़ के बता दिया, नॉर्मली उसकी इंग्लिश का ट्रांसलेट करके बता दिया, बट मैं आपको इसको सही से समझाना चाहूँ तो आप सबने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन का लॉन्ग डिवीजन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर आप सबको पता होगा कि एक ये मतलब फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है वो देखो यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके होता है डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सब आपने, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, आपने मतलब ये सब क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा पहले की। तो ये फॉर्मेट होता था वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी से ये स्टेटमेंट पूरा, ये इसका ही इसी फॉर्मेट का ही रीस्टेटमेंट है, जो आपका लॉन्ग डिवीजन में पूरा ये प्रोसीजर है उसी का ये रीस्टेटमेंट है। यहाँ पे रीस्टेटमेंट में बस ये है कि डिविडेंड की जगह यहाँ पे ए बोल दिया और डिविजर की जगह बी बोल दिया, तो ये ए और बी ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स वो हैं। यहाँ पे ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर की जगह क्यू और आर बोल दिया, जहाँ पे ये यूनिक इंटीजर्स है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं अलग से, तो और ये इनकी फॉर्मेट है। अब यहाँ पे जो ये फॉर्मेट दी है, ये मतलब इसकी कंडीशंस दी है, वो आपकी रियलिटी में यहाँ पे भी फॉलो होती थी। क्या, जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, डिविडेंड की जगह मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आप मान लो 19 का एग्जाम्पल लेते हैं। 19 एक नंबर है, ठीक है, उसको मेरे को डिवाइड करना है यहाँ पे 3 से, 3 वहाँ पे डिवीजन है। 19 को मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या करूँगा मैं, 19 3 से डिवाइड होगा आपका, ये चल जाएगा 6 टाइम्स में, तो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 6 होता है 18, जो कि 19 से कम है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब उसके बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 माइनस 18, ये हो जाता है आपका 1, तो यहाँ पे कर देंगे हम रिमाइंडर प्लस 1। ये कुछ इस तरीके से लिखते थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 है, ये 1 इस 3 से छोटा ही है, 3 से छोटा ही होता है 1, तो यहाँ पे ये छोटा ही है। अगर अब यहाँ पे ये भी वही चीज़ बोला है कि b से छोटा होना चाहिए यार, और 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 0 से बड़ा ही है। अब इसी एग्जांपल से मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इसी की जगह 19 की जगह मैं लेता 18, तो 18 का क्या आता, ये आता 3 × 6, 3 × 6, ये पूरा डिवाइड हो जाता कंप्लीटली, और इसके अंदर अब रिमाइंडर बचता आपका 0, रिमाइंडर 0 बचता। ये आपका रिमाइंडर मैंने दिखा दिया कि 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ये 0 से बड़ा होता है, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे ये दोनों ही b से छोटे हैं, b क्या है यहाँ पे 3, तो 3 से छोटे हैं, ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब मैं आपको और एग्जांपल्स बताता हूँ। अब 19 से आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे 20 पे चलो, 20 को डिवाइड करो 3 से, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो वही 6 टाइम्स जाएगा। क्वेश्चन तीनों में सेम आ रहा है, 6 टाइम्स गया। अब रिमाइंडर क्या बचेगा, अब रिमाइंडर बचेगा आपके पास 2, रिमाइंडर 2 बचा। अब ये 2 है, ये आप देख सकते हो 3 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो वापस ये प्रूफ हो चुका है।
अब उसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट, जो लास्ट अब फॉर्मेट एक एग्जांपल टाइप लूंगा मैं आपको, तो वो उसको लिखते के साथ आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि 20 से आगे बढ़ते हैं हम, 20 के अलावा अब लेते हैं हम 21। 21 को किससे डिवाइड करना है मेरे को, वही 3 से। अब 21 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आपका कंप्लीटली डिवाइड चल जाएगा 7 टाइम्स में, क्योंकि 3 7 21 होता है। तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर बच गया 0। तो अब देख सकते हो आप वैल्यू मैंने बढ़ाई गई, 18 19 20 21 18 19 20 21 तक आ गया मैं, वापस इनको बढ़ाते गया मैं। रिमाइंडर मेरे को क्या क्या मिले, 0 मिले, 1 मिले, फिर 2 मिले, फिर वापस 0 ही मिल गया। यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे पहले हमें फॉर्मेट बता रखा है। ये प्रूवन इसी से है, इन्होंने ये ट्राई कर करके देख चुके हैं, तभी ये मैथमेटिक्स के अंदर ये हमें पहले से प्रूफ दे रखा है कि ये बी से छोटा ही होता है रिमाइंडर हमेशा, और 0 से इक्वल हो सकता है और 0 से बड़े होंगे। तो ये आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। इनको याद करने की ज़रूरत आप वैसे अगर डायरेक्ट कोई याद कर सकता है तो और बढ़िया, बट अगर किसी को याद नहीं हो तो ये फॉर्मेट तो सबको याद होगा, इससे आप ये याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ए बी के जगह यहाँ पे किस किस को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये ए और बी है, इनको क्या कहेंगे हम, एक के लिए हम बोलेंगे कि एक वर्स्ट हो जाएगा आपका डिविडेंड। तो यहाँ पे ए के लिए तो हम बोलेंगे ए तो आपका क्या है, डिविडेंड है। उसके बाद में अब ये बी है, बी क्या है आपका, बी आपकी जगह ले रहा है डिविज़र की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी है आपका वो इक्वल्स टू ए डिविज़र। अब वैसे ही हम नीचे वाली लाइन में आते हैं, क्यू एंड आर, ये क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड। अब यहाँ पे क्यू है, क्यू आपका डायरेक्ट वर्ड से समझ में आ गया होगा, ये अब क्वोशेंट के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वोशेंट। और वैसे ही अब जो ये आर है ये आपके इक्वल आ गया रिमाइंडर के। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये जो फॉर्मेट है ये बस इतना सा है कि ये जो ये आपके लॉन्ग डिवीज़न है, लॉन्ग डिवीज़न वाला ये फॉर्मेट है, इसका ये एक रीस्टेटमेंट कर दिया, रीस्टेटमेंट बना दिया, जो कि प्रूफ तो है ही, लॉन्ग डिवीज़न से उन्होंने प्रूफ करके देख लिया। और वो किसी ने किया था, ये यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने किया था, ये इसी से ही निकाला था उन्होंने, और ये फिर प्रूफ हो गया, ये एक स्टेटमेंट बन गया, लेमा बन गया वो। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा, लेमा का मतलब भी समझ में आ गया कि एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे और एल्गोरिथम से भी। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एल्गोरिथम पढ़ते हैं, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लो पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आपका था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आया है। ये उसी का जो स्टेटमेंट है उसका जो प्रोसीजर होगा, उसी से जो प्रोसीजर निकलेगा वो यही है, उसको हम एल्गोरिथम बोल देते हैं, वहाँ पे वो लेमा है। अब ये होता क्या है एल्गोरिथम, वो बता देता हूँ मैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ये होती है। अब अगर मैं इस पूरे को एक साथ जोड़ के बताऊँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for obtaining HCF। अब ये HCF क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये होता है आपका HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किन्हीं भी दो नंबर का, जैसे 444 है एक नंबर, और एक नंबर जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहीं पे ही 47। इन दो नंबर का हमें HCF निकालना है। तो HCF अभी मैं आपको बिना स्टेप्स बिना लैंग्वेज की प्रोसीजर बता देता हूँ मैं, कि थ्योरेटिकली आपको एक बार समझ में आ जाए, एक आइडिया मिल जाए, रफ आइडिया किस तरीके से HCF निकालना है। तो हमें इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना है। सबसे पहले क्या है, जो बड़ी वैल्यूज़ हैं, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, यही है 444, ये आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो अब आपको क्या करना है, इसको लेना है किसकी जगह, डिविडेंड की जगह। याद करो क्या याद करना है आपको, जो आपका वो था क्या, लेमा वाले के अंदर क्या था, लेमा वाले के अंदर एक आपको फॉर्मेट दिया हुआ था, एक पूरा फॉर्मूला टाइप था कि A = BQ + R। तो अब A के जगह आपको क्या मानना है, 444। अब यहाँ पे लिखते हैं 444। अब वहाँ पे B के जगह अब यहाँ पे मान लो ये 47, कि वहाँ पे वो A और B दो वैल्यू थी, ठीक है, जिनके अंदर वो एक यूनिक इंटीजर भी साथ में आते थे Q एंड R, तो वही यहाँ पे होंगे।
बट यहाँ पे अभी वो 2 नंबर तो ये हैं, अब वो क्यू और आर क्या आएंगे वो हम आगे देखेंगे। HCF निकालने का भी तो हम मेथड देख रहे हैं। तो अब ये दोनों आ गए नंबर, इनको ए और बी की जगह रख दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो ये कितने टाइम डिवाइड चल जाएगा पहले वो चेक करते हैं हम। ये आपके डिवाइड चल जाएगा एक बार के लिए, ये आपके जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन नहीं आएगा, ये आएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन। अब 47 इंटू 9 कितने होते हैं, यहाँ पे करके देख लेते हैं हम। 47 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये होते हैं 7 9 जा, 7 9 जा कितने होते हैं आपके, ये होते हैं आपके 63। तो 3 6 9 4 जा, 9 4 जा हो गया आपका 18, 36 प्लस 6 42, तो ये हो गए 423। अब ये 444 से छोटे हैं तो अब यहाँ पे ये अब आ सकते हैं, ये 9 टाइम्स आ गए। अब 444 में से अब यहाँ पे ये 444 है, इसमें से 423 में माइनस करूँगा। क्या करना है मेरे को, माइनस करने हैं। तो अब यहाँ पे ये कितने बचेंगे, तो ये आपके माइनस होके आ जाएंगे 21। तो यहाँ पे अब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 21। अब ये तो आपने क्या कर दिया, जो आपका लेमा था वो वाला फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया। बट HCF निकालने के अंदर हमें सबसे पहले तो यूज़ करना है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारी वो तो ये है कि आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कर लो पहले तो उस फॉर्मेट का। उसके बाद में वहाँ पे अगर आपका जो क्या बोलते हैं रिमाइंडर है वो अगर 0 आ जाता है तो आपका जो भी डिवीज़र होगा, ये डिवीज़र होगा ना, वो आपका HCF हो जाएगा, HCF। बट यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 21 आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फर्स्ट स्टेप। तो अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो आपका ये डिवीज़र है और रिमाइंडर है उनको मान लो ए और बी की जगह पे, ए और बी की जगह पे अब इनको मान लो। तो अब हम क्या मानेंगे, इस 47 को मान लेते हैं, ये बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को ए की जगह मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 47। ये बी है छोटी वैल्यू, तो इसको मान लेते हैं ये 21, ये मान लिया। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपके 2 टाइम्स में डिवाइड चल जाएगा इंटू 2। अब ये 21 इंटू 2 ये तो है 42 और ये 42 छोटा है 47 से, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है। और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5 रिमाइंडर आपका। उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब आपको क्या करना है, जो भी इसका डिवीज़र है और रिमाइंडर है उनको ए बी की जगह ले लेना है। तो थर्ड स्टेप के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपको 21 को यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद में इसको डिवाइड करना है आपको 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपके 4 टाइम्स चल जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपका बच जाएगा 1, क्योंकि 5 4 20 हो गया और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या हुआ है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। अब हम करेंगे फोर्थ स्टेप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। फोर्थ स्टेप के अंदर अब हम क्या मानेंगे, 5 और 1 जो डिवीज़र और रिमाइंडर है उसको मानेंगे ए और बी की जगह। तो सबसे बड़ा क्या है इसके अंदर में 5 है, तो 5 को मान लेंगे यहाँ पे, ये आपका डिवीज़र को अब मान लेंगे हम डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड की जगह ही तो होती है, मतलब इसको ए मान लेंगे। और जो रिमाइंडर है वो अब डिवीज़र बन जाएगा, मतलब ये बी बन जाएगा। ये बी बनते के साथ अब ये 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये पूरे 5 टाइम्स चल जाएगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया आपका और रिमाइंडर आ गया 0। ये हो गया आपका कंप्लीटली डिवाइड। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर डिवाइड हो जाता है आपका, जहाँ पे रिमाइंडर पूरा 0 आ जाता है, तो वहाँ पे जो भी आपका ये डिवीज़र होता है ना, डिवीज़र वही आपका HCF होता है। अब आपको स्टेप्स समझ में आ गई होगी, वैसे तो मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि 2 नंबर दिए जाएंगे, हमें 2 नंबर दिए जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा। पहले तो इन दोनों नंबर में से ये देखना बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे कि इसमें ये है तो इसको मान लेना है ए, जो छोटा नंबर है उसको मान लिया हमने बी। अब ए और बी मान के हमें क्या करना है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था उसके अंदर जो फॉर्मेट दिया था हमें ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको वो याद होगा फॉर्मेट जो मैंने आपको अभी लास्ट के अंदर ही बताया था, इंट्रोडक्शन के अंदर ही, स्टार्टिंग के अंदर वीडियो के अंदर, कि जो भी आपके ये लेमा होते हैं, लेमा के अंदर ये क्या है, लेमा क्या है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा आया कहाँ से, या आपके जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसी का जो स्टेटमेंट होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ से है। तो वो याद कर सकते हो आप कि जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको हमें डिविडेंड मानना है और छोटी वैल्यू को डिवीजर मानना है। तो वैसे हमने यहाँ पे कर लिया, ए और बी की वैल्यू रख दी। अब इनको डिवाइड करके देखना है हमें। अब जो डिवाइड करके देखोगे आप, तो वो आप जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देखा था इसको, तो वो रफ में करना है आपको, फेयर में नहीं करना है, रफली करना है वो तो डिवाइड। आपको डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 9 रखनी है, क्योंकि हमें पता ही 9 टाइम्स डिवाइड चल जाएगा, तो हम क्वेश्चन रख दिए। उसके बाद में हम रिमाइंडर रख देंगे, रिमाइंडर रख दिया। तो अब इस रिमाइंडर के अंदर अब यहाँ पे साथ में अलग से ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमें जैसे हमें फॉर्मेट पता है कि जो आपका
रिमाइंडर होता है वो किस किस से छोटा होता है, बी से छोटा होता है और जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जीरो, ये इससे बड़ा या इससे इक्वल। अब रिमाइंडर क्या है आपका 21, तो यहाँ 21 डाल दोगे और एक और ये साइन डाल के उसके बाद में आप डाल दोगे 47, ये डाल दी इस स्टेप के अंदर। उसके बाद में इससे नीचे वाले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता तब तक हमें आगे तक सॉल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका डिविजर होगा उसका रिमाइंडर होगा, इसको वापस किया हमने, वापस डिवाइड किया, 2 टाइम्स किया, रिमाइंडर 5 बचा। अब इसके अंदर भी हम आगे ये स्टेप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर जो बीच की जगह रिमाइंडर है वो तो ऐसे कैसे रख दो, ये साइन लगा दो, ये जीरो लगा दो, और यहाँ पे जो आपका ये है 21 उसको यहाँ पे लिख दो। इसको थोड़ा सीधा लिख देता हूँ मैं, ये 5 हो गया, ये आपका 21 हो गया। उसके बाद में अब ये लास्ट है, अब इसके अंदर भी अभी तक जीरो नहीं आया, बट इसके अंदर भी हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये आपका जीरो, ये आपका बीच में आ गया 1 और ये आपका आ गया 5 से ग्रेटर देन। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद तक ये नीचे कट जाएगा आपके वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे ये जीरो है, ये साइन ये वाला आ गया, यहाँ पे आपका आ गया ये 1 और ये आ गया आपका 5, तो ये इसके आगे लिख दिया। अब जैसे कि हमने ये लास्ट वाली करी तो इसके आगे भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जीरो है, ये ग्रेटर देन इसका ये वाले साइन लगाए, बीच में जीरो रखा और ये हो गया आपके 1। तो ये चीज़ करने के बाद में कुछ इस तरीके से करनी है, और जहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तो उसका जो डिविज़र होगा, जैसे यहाँ पे डिविज़र क्या है 1, तो इसका HCF 1 है। इस पूरे क्वेश्चन का जो हमें ये 2 एग्जाम्पल लिए हमने एक तरीके से हमारे लिए, तो उसका HCF हो जाएगा 1। अब हम इनको किस तरीके से करके देखेंगे, इनको हम देखेंगे बिल्कुल स्टेप वाइज, जो लैंग्वेज के अंदर देखेंगे ना स्टेप्स कैसे लिखते हैं उस फॉर्मेट में अभी हम करके देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तब तक के लिए आप ये नोट कर लो, किसी को नहीं समझ में आया वापस रिवाइंड करके देखो, 1 बार 2 बार देखो, बट पक्का ये समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, स्टेप्स सुनो, सबसे पहले फॉर्मेट्स क्या क्या करने हैं, तो अभी के लिए ये नोट कर लो। बाकी हम अभी लैंग्वेज के अंदर जो स्टेप्स पढ़ेंगे उससे भी आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए आप ये नोट कर लो। अब हम देख लेते हैं वो स्टेप्स क्या है जो कि आपको HCF निकालने के लिए यूज़ करनी है। सबसे पहली स्टेप है आपकी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे कि मैं ये आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, किन्हीं भी 2 नंबर A एंड B के लिए, यहाँ पे आप नंबर्स ले सकते हैं, A एंड B की जगह कोई भी आप 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ A एंड B के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप A एंड B की जगह कहीं पे भी लिख सकते हैं जो भी आपको नंबर लेने हैं। सबसे पहला है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू A एंड B। ये जो 2 नंबर है A एंड B, वहाँ पे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है एंड ऑब्टेन दी होल नंबर्स Q एंड R। उसके बाद में हमें ऑब्टेन करना है Q और R सच दैट, कुछ इस तरीके से ऑब्टेन करना है। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मेट यही है, यहाँ पे A और B यहाँ पे होते हैं और Q और R यहाँ पे होते हैं। A और B तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे, बट ये Q और R है, ये हमें ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ऑब्टेन कैसे करने पड़ेंगे, आपको चेक करना है कि ये B A से कितने टाइम्स बार डिवाइड जाएगा, और फिर जितने टाइम डिवाइड जाएगा तो उसकी जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करने पे, तो उसको इससे माइनस करके रिमाइंडर निकालना है। फिर रिमाइंडर निकालने के बाद रिमाइंडर के अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए, जो आपका रिमाइंडर होगा यहाँ पे वो आपका 0 से तो बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए और B से छोटा होना चाहिए। तो ये है आपकी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप के अंदर हमें अगर इफ़ द रिमाइंडर R इक्वल्स टू 0, जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर R है वो अगर 0 आ जाता है, देन HCF ऑफ A एंड B इज A। जो आपके A और B का HCF है वो A हो जाएगा। अगर अब आगे क्या लिखा है, इफ़ द रिमाइंडर R नॉट इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, फिर हम वापस क्या करेंगे, देन अप्लाई द डिवीजन लेमा। जो स्टार्टिंग में हमें प्रोसेस किया था वही प्रोसेस अब वापस करना है, लेकिन उस टाइम में हमने A और B के लगाया था, जो हमें वैल्यूज दी थी उनके लगाया था हमने ये डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे, जो आपके ये फॉर्मेट आए तो उसके अंदर जो ये B और R है, B और R क्या है, आपके डिविजर है और रिमाइंडर है, तो उनके हम लगाएंगे B एंड R के हम क्या लगाएंगे, डिवीजन लेमा। फिर उसके बाद में अब स्टेप 3 के अंदर क्या बोला है कि कीप रिपीटिंग दी अबाव प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। अगर बाई चांस ये B और R इनको डिवाइड करने पे भी नहीं आए, इनको हमने मान लिया A और B की जगह, B R को A और B की जगह मान लिया, फिर भी नहीं आया R और R नॉट इक्वल टू 0 ही रहा, तो हम क्या करेंगे, जो फिर उस फॉर्मेट के अंदर वापस डिविजन और रिमाइंडर आएंगे उनके साथ वापस डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो कीप रिपीटिंग द अबव प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम वापस करते जाएंगे। कब तक, अंटिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। और जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा तो वो आपका रिक्वायर्ड HCF
होगा वो होगा आपका जो उस फॉर्मेट के अंदर, जो उस टाइम के अंदर आपकी स्टेज के अंदर डिवीज़र होगा, वही आपका HCF होगा उसका। तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ गई होगी, सब एक बार नोट डाउन कर लो। ये आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी लिख सकते हो स्टेप्स, बाकी कोई मैंडेटरी वैसे है तो नहीं, फिर भी लिखनी चाहिए। अगर वो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, अगर ज़्यादा नंबर का है तो आपको फिर पक्का लिखनी चाहिए। तो अब आप ये नोट कर लो।